इधर देवकी भोज वंश की राजकुमारी है और कंस की चचेरी बहन। उधर वसुदेव यादव कुल के राजकुमार हैं। कंस के अत्याचारों से तो सारी यादव जाति अति पीड़ित है। यहाँ तक कि वो लोग कंस के विरुद्ध विद्रोह करने की सोच रहे हैं। ऐसे वातावरण में वसुदेव और देवकी का विवाह कैसे संभव है? होनी बड़ी बलवान होती है राधे। जिस समय तुम ये प्रश्न कर रही हो, उसी समय मथुरा में दोनों वंशों के सरदार कंस के पिता महाराज उग्रसेन के दरबार में बैठे यही मंत्रणा कर रहे हैं कि आपस की कलह कैसे समाप्त हो, कैसे दोनों वंशों का बैर भाव दूर हो। कंस तो एक महादैत्य है जो छल से इस वंश में पैदा हो गया है, परंतु उसके पिता महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा हैं। वो देखो राधे, वो देखो, महाराज उग्रसेन अपने कुलगुरु महर्षि गर्ग की सहायता से इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। इस सभा में पधारने वाले यादव संघ के सामंतों और सरदारों का हम मथुरा के राज दरबार में स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि इस सभा में जो निर्णय होंगे वो राष्ट्र के हित में होंगे। अब गुरुदेव से हमारी प्रार्थना है कि वो सभी सभासदों को इस सम्मेलन के उद्देश्य से अवगत कराएं। इस सभा में पधारने वाले सामंतों और सरदारों का हम शूरसेन मंडल के महाराज उग्रसेन की ओर से मथुरा के राज दरबार में स्वागत करते हैं। इस सभा में यादव कुल की समस्त जातियों के नायक बैठे हैं। अंधक और भोजवंश के नायक स्वयं महाराज उग्रसेन, उनके महाप्रतापी और दिग्विजयी पुत्र युवराज कंस, जिनकी शक्ति का लोहा देवता भी मानते हैं। वृष्णवंश के परमवीर महारथी सरदार अक्रूर, जिनकी वीरता और बुद्धिमानी दोनों ही अद्वितीय हैं। शूरवंश के परम प्रतापी राजकुमार वसुदेव, जो स्वयं धर्म की जीती जागती मूर्ति है। इसी प्रकार सब जातियों और वंशों के सरदार, जो एक से एक बढ़कर शूरवीर और प्रतापी हैं, यहां उपस्थित हैं। आपके पूर्वजों ने यमुना किनारे की यह हरी भरी धरती इसीलिए चुनी थी कि आपका सारा गोधन यहां सुरक्षित और सुविधा से रह सके। इतनी सुंदर धरती और इतनी सारी गौओं की सहायता से उन्होंने मथुरा से ब्रज मंडल तक दूध की नदी बहा दी थी। इसी पवित्र मंडल की रक्षा के लिए आपके पूर्वजों ने मिलकर इस यादव संघ की नींव डाली थी, परंतु आज हमें उस एकता में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। आपसी कलह सर्वत्र दिखाई दे रही है। हमें इससे इस शूरसेन राज्य के भविष्य की चिंता हो रही है। इस पुण्य भूमि मथुरा के सौंदर्य से लालायित होकर कोई शत्रु इसे आपसे छीन न ले, इसके प्रति जागरूक होना परम आवश्यक है। इसीलिए यादव वंशियों का कुलगुरु होने के नाते आप सबको चेतावनी देना और इस आपसी कलह को मिटाकर देश में एकता स्थापित करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आप सबको इस सभा में बुलाया है। गुरुदेव, पहले यह देखना चाहिए कि इस कलह का मूल कारण कौन है। हाँ, अक्रूर जी ठीक कहते हैं। महाराज, इस कलह के मूल कारण को देखिए, और मूल कारण एक ही है, युवराज कंस। महाराज,
अपने पुत्र युवराज कंस को रोके कि वो हमारी जनता पर इतने अत्याचार न करें, नहीं तो विद्रोह हो सकता है। एकता एक और से नहीं हो सकती। यदि कर मांगना अत्याचार है तो मैं विवश हूं। मुझे राज्य चलाना है। जो कर नहीं देगा उस पर सख्ती करनी पड़ेगी। यही राजा का नियम है। यदि अकाल पड़ जाए तो भी? हाँ, तो भी। वर्षा के आने न आने से राज्य के नियम नहीं बदल सकते। हम इससे सहमत नहीं हैं। राजा प्रजा का पिता होता है। जो अपने बालकों के सुख दुख को न देखे वो पिता कैसा? यदि मेरे पुत्र के कारण आप लोगों में से किसी को कभी कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं। बस महाराज, बस। याचना जैसे शब्दों का प्रयोग करके राज्य सिंहासन का अपमान न कीजिए। याचना करने वाला याचक राज्य सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं होता। राज्य सिंहासन पर वही बैठे जो आज्ञा दे सके। परंतु ये याद रखें कि यदि ये सब सरदार साथ नहीं होंगे तो महाराज उग्रसेन का राज्य भी नहीं रहेगा। ये राज्य उन सब की सहमति और सहयोग से ही चल सकता है, अन्यथा नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि इस राज्य में सबका बराबर का हिस्सा है। बल्कि हम तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आवश्यक नहीं कि मथुरा के राज सिंहासन पर सर्वदा भोज वंश का ही राजा बैठे। हमारे पश्चात इस पर शूर वंश के महाराज शूरसेन अथवा उनके पुत्र सत्यवादी कुमार वसुदेव क्यों न इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएं? क्यों न सभी शाखाओं के सरदार बारी बारी माथुर मंडल के राजा बने? मैं महाराज के स्नेह और आदर का आभारी हूं, परंतु हमारे गुरुजनों और पूर्वजों ने यादव संघ की नींव जिन नियमों के अनुसार रखी है, हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। एकता की शक्ति तभी तक है जब तक सब लोग निस्वार्थ हों। किसी एक भी सदस्य में स्वार्थ के आते ही एकता भंग हो जाती है। महाराज, हमारा झगड़ा आपसे राज शक्ति छीनने का नहीं है। हमारा मतभेद तो प्रजा के सुख दुख को लेकर है। प्रजा राज कर्मचारियों के त्रास से दुखी है और इसका उपाय केवल युवराज कंस ही कर सकते हैं। हम सब उनकी वीरता का लोहा मानते हैं। तीनों लोकों में जो उन्होंने दिग्विजय प्राप्त की है, उसके लिए हमें उन पर गर्व है। मैं उनका बड़े भाई की भांति आदर करता हूं। केवल एक ही बात है, मथुरा मंडल के प्रधान सेनापति होने के नाते यह उनका ही उत्तरदायित्व है कि उनके सैनिक प्रजा को त्रस्त ना करें, दुखी ना करें। किसने कहा कि प्रजा त्रस्त है? मथुरा का कोई नागरिक यह नहीं कह सकता। नगरी में चारों ओर धन और समृद्धि की रेल पेल है। बात केवल राजधानी की नहीं, ग्रामीण मंडल की भी है। मुझे अपने गोकुल का पता है महाराज। हमारे ग्वाले राज्य का कर देते देते थक जाते हैं। अब तो ये परिस्थिति आने वाली है, अपने बच्चों को पिलाने के लिए हमारे पास दूध भी नहीं रहेगा। सारा दूध और माखन हमें कर स्वरूप राजधानी मथुरा भेजना पड़ता है। वाह, आपको भी राज्यसभा में बोलने की हिम्मत हो गई नंदराय। आप गोकुल के मुखिया अवश्य हैं, वहां के राजा भी कहलाते हैं, परंतु कहलाने से कोई राजा नहीं हो जाता। राज्य करना केवल राजाओं का काम है और व्यापारियों का काम है धन उपार्जन करना और राज्य कोष भरते रहना। और उस धन का उपयोग कैसे हो, इसका निर्णय वही करेंगे जिनके हाथ में राज्य का अधिकार होगा। युवराज कंस, आप जानते हैं कि नंदराय जी रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं, इसलिए इस राज्यसभा में इन्हें बोलने का अधिकार देना होगा। कुमार वसुदेव ने ठीक कहा है, परंतु हम कुछ और भी कहना चाहते हैं। राजा को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि व्यापारियों, उद्योगपतियों, गोपालों और किसानों से कर लेना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। राजा को यह समझना चाहिए कि लोग अपने धन का कुछ हिस्सा राजा को इसलिए दे रहे हैं कि वो उनकी रक्षा करे, उनकी सेवा करे।
वास्तव में वो राजा को कर उसी प्रकार देते हैं जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को वेतन देता है। सो जिस प्रकार वेतन पाने वाले सेवक का काम है स्वामी की सेवा करना, उसी प्रकार राजा का धर्म है कर लेकर प्रजा की सेवा करना, क्योंकि प्रजा ही उसकी स्वामी है। इसलिए यदि राज्यसभा में प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा तो इसका अर्थ होगा कि यहां केवल सेवक बोल सकते हैं, स्वामी नहीं। क्षमा करें महाराज, राज्यसभा की कुछ मर्यादा होती है। यहां हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हम ऐसी कोई मर्यादा नहीं मानते जो प्रजा को अपने राजा के सामने बोलने का अधिकार नहीं देती। इसीलिए हम कहते हैं कि राजा बदलते रहने चाहिए, जिससे राज्य के शासन में सबका अधिकार रहे। राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। राज्य बड़ी शक्ति से समेटा जाता है। यदि आपको इस समृद्ध राज्य के टुकड़े करने हैं तो जो जी में आए सो कीजिए। मैं ऐसी सभा में बैठना अपना अपमान समझता हूं। युवराज कंस, आपने अभी कहा था कि राज्यसभा की भी कुछ मर्यादा होती है। आप जो इस प्रकार बिना आज्ञा के इस सभा से उठकर जा रहे हैं, उससे न केवल अपने पिता का बल्कि मथुरा के नरेश महाराज उग्रसेन का भी अपमान कर रहे हैं, जिसकी आपको आज्ञा नहीं दी जा सकती। किसमें शक्ति है हमें रोकने की? आपको भी मथुरा मंडल के प्रधान सेनापति के सामने तलवार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं युवराज कंस की इस बात से सहमत हूं कि राज्य की रक्षा करना हर किसी का काम नहीं। हम युवराज कंस से नाराज हो सकते हैं, उन्हें समझाकर सुधारा जा सकता है, परंतु राज्य को कंस जैसे परमवीर की सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। आइए बड़े भैया, पधारिए। एक ओर जरासंध की बढ़ती हुई शक्ति तो दूसरी ओर हस्तिनापुर साम्राज्य की फैलती हुई सीमाएं। ऐसे में हमें कंस जैसे परमवीर की अत्यंत आवश्यकता है। जरासंध का मुझे डर अवश्य है, परंतु जहां तक हस्तिनापुर का संबंध है हमें उनसे भय नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बहन कुंती का विवाह महाराज पांडु से हो चुका है। इस संबंध के कारण हमारी उनसे मैत्री बढ़ गई है। ये बात जो कुमार वसुदेव ने कही विचार योग्य है कि विवाह संबंध द्वारा मैत्री बढ़ाई जाए। इसलिए मैं सोचता हूं कि क्यों ना हम अपने मंडल में भी ऐसे ही संबंधों को गाढ़ा करें। अति सुंदर। मैं महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने ज्येष्ठ भ्राता महाभाग देवक की सुपुत्री राजकुमारी देवकी का विवाह शूरवंश के परम वीर और सत्यवादी राजकुमार वसुदेव के साथ करते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। गुरुदेव, हम आपके प्रस्ताव से